बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू ख़त सालिक लाहौर तख्त नंबर 1 के ज़ेल में आज हमारी जो वीडियो है हरूफ तहजी पर मुश्तमिल है, यानी अलिफ से लेकर सिन तक आज हम हरूफ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक ड्राइंग की शक्ल हम बना देते हैं, यानी लकीर लगा देते हैं। पहला लकीर का जो खाना है वो 3 कद की पैमाइश में है। दूसरा जो है नशिस्त और सतरसानी का जो है ये 2.5 कद है और कुर्सी का भी 2.5 कद है। तो सबसे पहले अलिफ है। अलिफ को हम सतरसानी से ऊपर हम शुरू करेंगे और इसके लिए हम यहाँ 3 से यानी 3.5 कद लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको हम शुरू कर देते हैं। तो इसमें हम ये लचक पैदा कर देते हैं और नीचे ला देते हैं, फिर सीधा कर देते हैं, फिर ये दोबारा लचक पैदा कर देता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये लचक भी पैदा हो गया और ये भी नज़र में आ गया। तो ये 3 कद होगा। फिर उसके बाद मद है, तो मद हम यहाँ से शुरू करेंगे सतरे अव्वल से ऊपर। तो उसके लिए हम यहाँ ड्राइंग का जो शक्ल है या कद लगा देते हैं। 4 कद, यहाँ से 2 कद, यहाँ से 1 कद। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, फिर ऊपर करते हैं। ऊपर करने के बाद फिर दोबारा नीचे कर देते हैं। तो आपसे खुद ब खुद ये बन जाएगी। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ इस तरीके से, नीचे आने की कोशिश, फिर ऊपर कर देता हूँ। जब मैं ऊपर करने के बाद ऊपर करता हूँ तो फिर इसको हमें दोबारा नीचे लचक देता हूँ और इस इलाके पर हम इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ से इसको जो पैमाइश है ये भी 2 कद है और यहाँ से 1 कद, यहाँ से 2, 3, 4 कद। फिर उसके बाद कश्तिबा है। और कश्तिबा को हम यहाँ से शुरू करेंगे, अलिफ से 1 कद दूर, और यहाँ 1 कद हम लगा देते हैं इसके लिए। सबसे पहले इसके लिए हम 11 कद लगा देते हैं। उसकी जो लंबाई है 11 कद है और उसकी जो गहराई है ये 1.5 कद है। और यहाँ से भी 1 कद। तो उसको हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से शुरू करने के लिए हम यहाँ एक ड्राइंग की शक्ल हम बना देते हैं इस तरीके से, और यहाँ इसको हम पहुँच देते हैं। तो कलम को हम टीढ़े रखते हैं इस तरीके से, और यहाँ 1 कद लगा देते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। जब यहाँ पहुँचे तो फिर उसके बाद कलम को इस तरीके से रख देते हैं और हाथ को दबाव देते हैं और ऊपर कर देते हैं। बिल्कुल ऊपर नहीं, एहतियात के साथ कि ये जो कद है इससे नीचे आ जाए। और यहाँ हम इसको आखिरी जो शक्ल है इसको हम गोलाई देते हैं इस तरीके से। उसकी जो नुक्ता है इसके लिए हम यहाँ इस तरीके से सलीब की शक्ल हम बना देते हैं, और यहाँ या ऊपर ज़रा इसको हम लगा देते हैं। तो उसका तरीका ये है कि स्टार्ट में ये ज़रा यहाँ से अंदर है और यहाँ से गोल है, फिर उसके बाद सीधा है। तो ये सीधा है तो बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगी। तो उसकी इसका जो ये वाला सर और ये बिल्कुल आमने सामने है, इस तरीके से सीधा है। फिर उसके बाद ता है, छोटी ता। तो ये यहाँ से
डेढ़ कद की पैमाइश में इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ से 1 कद। फिर उसके बाद ता है, तो ता के लिए भी हम यहाँ एक कद लगा देते हैं और कद के दरमियान में इसको हम शुरू कर देते हैं। कलम को फिर दोबारा टीढ़ी कर देते हैं और ऊपर करने की कोशिश कर देते हैं इस तरीके से, तो वो खुद ब खुद बन जाएगी। आसान है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करें इस पर। इसके लिए हम सलीब की शक्ल में हम जो नुक्ते हैं वो हम बना देते हैं ये इस तरीके से। तो उसका जो ये सिरा है ये इस तरीके से 1 कद और यहाँ से इसको जो पैमाइश है निसफ कद या निसफ से भी कम। उसके बाद जिम है, जिम को भी हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो इसका जो सिरा है इसके लिए हम यहाँ 1 कद लगा देते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये निचला वाला हिस्सा है, ये ज़रा टेढ़ी है इस तरीके से, और जो पहला वाला हिस्सा है ये बिल्कुल सीधा है इस तरीके से। और उसके बाद गोलाई की तरह इसको हम बना देते हैं। तो इसके लिए यहाँ 1 कद हम लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि इससे ये यहाँ से दूर होगा। फिर उसके बाद 2 कद यहाँ हम लगा देते हैं और यहाँ हम पहुँचते हैं गोलाई की। उसका जो दायरा है इसके लिए हम यहाँ से 3 कद लगा देते हैं। उल्टी हाथ की तरह हम जो हरूफ लिखते हैं, जीम है, आइन है, तो ये 3.5 कद है और सीधी हाथ की तरह हम जो दायरा बना देते हैं तो 3.25 है इस तरीके से। यहाँ से 3.5 और ये 3.25। तो फिर उसके लिए हम यहाँ 2 कद लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि इस के दरमियान में नहीं, इससे नीचे आ जाएगी इस तरीके से। इस और गोलाई की तरह मैं एक ड्राइंग बना देता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। और फिर ऊपर कर देते हैं, इसको मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। ये पहला वाला मरहला। दूसरा मरहला जो है जो इसमें गुम्बश है इस तरीके से, ये गुम्बश। और फिर उसके बाद इसको हम ऊपर उठाना करना होगा इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ से भी पूरा कर देते हैं। अगर कोई आते हो तो वो भी ठीक करें इस तरीके से। उसकी जो नुक्ता है वो भी सलीब की तरह है, बिल्कुल सीधा, इससे सीधा। तो यहाँ इस तरीके से, फिर सीधा, फिर यहाँ हम स्टॉप कर देते हैं। तो उसके जो यहाँ से जो पैमाइश है ये 3 कद और यहाँ से भी उसकी जो पैमाइश है ये भी 3 कद और यहाँ से भी 4 कद। जैसे उसकी जो पैमाइश है ये 1 कद है और ये बिल्कुल यहाँ से इसको सीधा है, यहाँ से 1 कद है। उसके जो सिरा है ये 1.5 कद है और यहाँ से भी 1 कद है। फिर उसके बाद हम दाल लिखेंगे। तो दाल हम यहाँ से शुरू करेंगे, तिरसाने से ऊपर इस तरीके से। हम नीचे आ जाएंगे और कलम को पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे।
गोलाई देंगे और यहाँ इस लकीर तक इसको हम पहुँचते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो ये यहाँ से 2 कट, यहाँ से 1 कट, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो मोटाई है, ये भी 1 कट है। फिर पड़ी रही है, यहाँ से हम शुरू कर देते हैं और लचक देते हैं इस तरीके से, तो वो खुद ब खुद पहला हिस्सा बना जाता है। तो डाई कट है, डाई कट। फिर उसके बाद जो दूसरा दाल है वो इसके मुकाबले में मोटा भी है और मुश्किल भी है। तो इस दाल और उस दाल में ये फ़र्क है, उसकी जो सरा है वो बिल्कुल सीधा है, और जो पहला वाला हमने लिखा वो इस तरीके से है, और ये बिल्कुल इस तरीके से है, सीधा है। और इसमें एक मोटाई की तरह ये शक्ल है, इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा कलम इस्तेमाल नहीं, कलम का पूरा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। नीचे जाएंगे, फिर नीचे के बाद इसको हम इस तरीके से दोबारा यहाँ खींचते हैं, तो खुद ब खुद ये बन जाता है। इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये यहाँ से 1 कट, यहाँ से ये भी 2 कट, ये भी 1 कट, उसकी जो यहाँ से जो पैमाइश है 2.5 कट है, 2 कट है, 1 कट, ये भी 1 कट। उसके बाद दंदान वाला सीन है, वो हम त्रिसानी से ऊपर 1 कट शुरू कर देते हैं, दंदान बना देते हैं इस तरीके से, कलम के एतबार से छोटा। गोलाई देते हैं, फिर उसके बाद नीचे आने कोशिश करते हैं। जब नीचे हम इसको ला देते हैं तो उसका जो ये वाला हिस्सा है वो हम नई बात मैं जो बताता हूँ, तो ये बिल्कुल गोल है, गोलाई की तरह है, और यहाँ टेढ़ी है, फिर यहाँ दोबारा सीधा कर दें, तो यहाँ से भी ये ज़रा मोटा है, और यहाँ से बारीक, यहाँ से मोटा, यहाँ से बारीक। तो उसके जो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से ये निसफ कट, यहाँ से ये 1 कट ऊपर, इसकी पैमाइश में ये निसफ कट। उसकी जो दायरा है, इसके लिए हम यहाँ, मैंने पहले से बताया कि ये 3.25 है। जिम और आइन का जो उल्टा जो दायरा है वो 3.5 है। इसके लिए यहाँ गहराई के लिए हम 2 कट लगा देते हैं, और यहाँ से इसको हम शुरू कर देते हैं। जब यहाँ पहुँचे उसके बाद हम ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरा मरहला हो गया, फिर उसके बाद तीसरा मरहला ये होगा, यहाँ भी बारीक भी होगा और ऊपर करने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ जो ये वाला हिस्सा है ये बिल्कुल बारीक होगा इससे। उसकी जो यहाँ से जो पैमाइश में पहले से भी बताया है कि यहाँ से 1 कद है, अगर हम यहाँ आ जाए तो फिर उसकी जो ख्वाहिश है, उसकी जो खूबसूरती है वो अच्छा नहीं जाएगी। लाइन से 1 कद नीचे होगा, इस पर ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए आपको। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई हो।
वीडियो को शेयर करें और आखिर तक दूसरों को भी शेयर के कोई फ़ायदा होगा दूसरों को भी। अस्सलाम वालेकुम।